सीताराम दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में आपको मूंगा या प्रवाल के बारे में बतलाया था। यह कहाँ पाया जाता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है और कैसे हम इसको भस्म योग बनाते हैं और भस्म किस प्रकार से तैयार की जाती है। दो विधियां हमने बताई थी और चंद्रपुटी के बारे में भी बतलाया था। इस वीडियो में हम पिष्टि के बारे में बतलाएंगे और भस्म और पिष्टि का उपयोग हम कैसे करें, किस अनुपान से करें, किन किन रोगों में किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम विधिवत चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों लास्ट तक बने रहें, बहुत अच्छी अच्छी और रोचक जानकारियां लेके इस वीडियो में हम आपके साथ आए हुए हैं। और जो नए लोग हों सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाएं और लास्ट तक देखें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चालू करते हैं पिष्टि बनाने का तरीका। भस्म जब हम बनाते हैं तो उसको शराब के सम्मुख में फूंकते हैं और पिष्टि जब बनाते हैं तो इसी को हम खल में कूट के और कपड़ छन कर चूर्ण बना लेते हैं और इसी में गुलाब जल डाल डाल के हमको 2 से मतलब रोज 8 घंटा की घोटाई इसमें चाहिए और करीब 14 दिन तक मतलब 2 सप्ताह तक हमको घोटाई करना है। और घोटाई करने के बाद हम रात में जो है तो ऊपर अपने घोटाई वाले पात्र को इस प्रकार रखेंगे कि चांदनी या फिर रात का जो वाष्प गिरती है वो उसमें पड़े। इसी प्रकार कई रातों के बाद हम उसको छाया में सुखाकर कपड़छन करके रख लेते हैं और ये हमारा चंद्रपुटी प्रवाल कहला जाता है। यह गुण में अतिशय सौम्य हो जाता है, शीतलता ज़्यादा इसमें आ जाती है चंद्रमा की शीतलता के कारण। और इसकी मात्रा जो है तो प्रवाल पिष्टि हम 1 से 6 रत्ती तक किसी भी मरीज को दे सकते हैं और प्रवाल भस्म हम 1 से 4 रत्ती तक किसी मरीज को दे सकते हैं। शहद के साथ भी दे सकते हैं और दाड़िम अवले मतलब अनार के रस के साथ भी दे सकते हैं या बाजार में दाड़िम अविले, दाड़िम अनार को बोला जाता है, अविले के साथ हम दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और अनार के साथ भी दे सकते हैं और बेदाना रस भी आता है उसके साथ भी दे सकते हैं। आंवला का मुरब्बा है उसके साथ भी प्रवाल पिष्टि का उपयोग करने से मरीजों में बड़ा लाभ मिलता है। और च्यवनप्राश के साथ अगर हम खाते हैं तो और भी अच्छा हमको रिजल्ट देखने को मिला है। अगर गाय का ताज़ा दूध मिलता है तो उसके साथ भी हम प्रवाल पिष्टि का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम इसके अनुपान बदल बदल के कई रोगों में और कई दवाइयों में सौम्य बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते आ रहे हैं और हमारे गुरुजन लोग जो बताए हैं उसी के अनुसार हम आपको भी यह जानकारियां प्रदान कर रहे हैं या बतला रहे हैं। हो सकता है कुछ त्रुटियां हमारे बताने के भाव में ना आई हो गई हो तो उन्हें क्षमा करें और सुधारने का प्रयास करें। कफ को ख़त्म करने वाला है, पित्त को समन करने वाला है और पित्त को शांत करता है, कफ को ख़त्म करता है। और मतलब शरीर में दाह हो गया हो तो प्रवाल पिष्टि का बड़ा अच्छा उपयोग हो रहा है। कहीं भी दाह हो रहा है, किसी भी प्रकार का दाह हो रहा है तो उसमें हम प्रवाल पिष्टि दें तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ वीर्यवर्धक भी है। हमारे वीर्य की कमी हो गई है या धातु की कमी हो गई है तो इसमें प्रवाल पिष्टि अगर हम चलाते हैं तो इसमें उक्त प्रकार का जो है तो कैल्शियम पाया जाता है, वह हमारे बॉडी को
फिर से रीजनरेट करने का प्रयास करता है। कांतिजनक है प्रवाल पिष्टी का। हम अगर नियमित प्रयोग कर रहे हैं और पत्ते से कर रहे हैं तो हमारे शरीर में एक विशेष कांति आएगी और मतलब चेहरे में चमक बढ़ेगी। और क्षय शामक है, क्षय नाशक भी है। तो जैसे किसी को क्षय है, बहुत दुबला पतला है, या फिर किसी प्रकार का मतलब शरीर मतलब क्षयात्मक संप्राप्ति अगर हो रही है, उसमें हम प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा माना जाता है। इसको हम क्षयात्मक संप्राप्ति में दूध के साथ या मलाई मिश्री या मक्खन के साथ 2-2 रत्ती की मात्रा में सुबह शाम अगर देते हैं तो बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिला है। और इसके साथ साथ रक्त पित्त की जहाँ संप्राप्ति होती है या रक्त पित्त जिसको बनता है उसको प्रवाल पिष्टी अमृत के समान काम करता है। इसमें भी हम इसका प्रयोग शहद के साथ अगर करें तो हमारा रक्त पित्त भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ जिसे खांसी आती है तो खांसी में हम प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करें तो खांसी भी ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ यह दीपन और सारक है। मतलब कहा जाए तो दीपन है, मतलब भूख लगाने वाला है। भूख अगर किसी की बंद हो गई है तो प्रवाल पिष्टी अगर हम उसको दे रहे हैं अदरक के रस के साथ तो ये भूख अच्छी खुल के आ जाएगी। सारक भी है, यह बहाने वाला या किसी भी प्रकार से निकालने वाला दोषों को सारक भी है। और पाचन भी है। हम मतलब अगर हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो इसका हम उपयोग करते हैं तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने लगता है। हल्का ज्वर जहाँ शरीर में हल्का ताप बढ़ जाता है, ज्वर बढ़ जाता है, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं आपके अमृता के रस के साथ, गिलोय के रस के साथ, तो बड़ा अच्छा प्रभाव देखने को मिला है और ज्वर तुरंत ही शांत हो जाता है। कहीं विष की अगर संभावना लग रही है शरीर में तो जहर मोहरा पिष्टी के साथ अगर हम प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और कहीं कभार हमारे ब्लड में विष की मात्रा अधिक बढ़ जाती है या फिर दोष बढ़ जाते हैं तो वहाँ हम जहर मोहरा के साथ अगर प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है। इसके साथ साथ भूत बाधा में भी इसका बड़ा अच्छा प्रभाव होता है। जैसे किसी को भूत बाधा है, उन्माद है और तो इस प्रकार की कंडीशन, मानसिक रोग की कंडीशन, अनिद्रा की कंडीशन और नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, कमजोरी रहती है, इस प्रकार में हम प्रवाल पिष्टी का अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत ही गजब का रिजल्ट आता है और मरीज हमारे वाहवाही करते हैं। तो हमारे प्रवाल पिष्टी का इस तरह हम उपयोग कर सकते हैं। जिनको पांडु की शिकायत है तो जिसे मतलब खून नहीं है, खून की कमी है और पीलिया की शिकायत है तो पांडु की शिकायत में हम डाळिंब, अबिलेह या अनार के रस के साथ अगर इसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में जो है तो खून आ जाता है, बन जाता है और पांडु रोग ख़त्म हो जाता है। नेत्र रोग जिसे नेत्र में लाली आ जाना, नेत्र में कीचड़ आ जाना, रोशनी कम हो जाना, चश्मा लगना, इसी प्रकार के कई प्रकार के सिस्टम हमारे आँखों में या वीकनेस समझ में आती है, वहाँ भी हम प्रवाल पिष्टी का अच्छा प्रयोग करते हैं और शरीर के तासीर के अनुसार दवाइयाँ मिलाते हैं, उसमें हम प्रवाल पिष्टी अगर देते हैं तो आँखों के सभी रोग और आँखों में एक विशेष प्रकार की चमक देखने को मिली है। दोस्तों, ये सब हमारे स्वयं के प्रयोग हैं और जब आप इनको आजमाइएगा, आज जिसे हृदय में कमजोरी आ जाती है, हृदय में थरथराहट की से बहुत सारे लोगों में कमजोरी की वजह से आने लगती है, घबराहट होने लगती है, वहाँ भी हम अगर प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते हैं, अगर उन्हीं में हमारा अग्निमंद है तो प्रवाल भस्म का प्रयोग करते हैं, जहाँ अग्निमंदता है वहाँ भस्म का प्रयोग करते हैं और जहाँ अग्निमंदता नहीं है वहाँ पिष्टी का प्रयोग करते हैं।
तो पिष्टी का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। पिष्टी सभी में सौम्य है और सरल तरीके से हमारे बॉडी से एडजस्ट हो जाती है और नुकसान इसमें कुछ नहीं होता है। दीपन पाचन भी है, तो अपना भोजन पचाती है, पाचन प्रक्रिया को अच्छा डाइजेस्ट करती है। इसी प्रकार हम प्रवाल पिष्टी को, जैसे पित्त बढ़ रहा है किसी का, तो उसमें अगर हम प्रवाल पिष्टी को 2-2 रत्ती सुबह शाम अगर नींबू के साथ या फिर दूध के साथ अगर देते हैं तो हमारा बढ़ता हुआ पित्त शांत होता है और शरीर को राहत मिलती है। जब हमारा शरीर में दाह होने लगती हैं, अचानक मांस ज्वर होने लगता है, जिसे मांस में ज्वर आ जाता है और ऐसा लग रहा है कि जल रहा है, उस समय हम प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करेंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल ठंडी तासीर का हो जाएगा और ठंडाहट से भर जाएगा और हमारा वह ज्वर ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार ज्वर को पचाने के लिए हम प्रवाल पिष्टी का उपयोग करते हैं। बहुत जिसे हम लोग यहाँ देखा गया है कि ज्वर को केवल प्रवाल पिष्टी ही दिया जाए तो ज्वर में बड़ा अच्छा लाभ करती है और तुरंत उतारने का प्रयास करती है। और ज्वर आदि जैसे जो ज्वर होता है और दोष हो जाते हैं उसमें, तो उसमें जो है तो खाना नहीं पचता, भूख नहीं लगती है, पैतृक ज्वर हो गया है, निद्रा नहीं आती है, मतलब जरा अवस्था है, बुढ़ापे की अवस्था है और नाड़ी वेग भी जो है तो वेग युक्त है, कंठ और नाक मुंह से दाह निकल रहा है, सांस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होती है और पसीना बहुत आ रहा है शरीर में, और ऐसी हालत में हम प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिला है। और आप भी इसको उसी कंडीशन में दें तो बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। पैतृक मलेरिया, जिससे विषम ज्वर हम भी आयुर्वेद के गणानुसार जो है तो पैतृक ज्वर मलेरिया को हम विषम ज्वर के नाम से जानते हैं। इसमें कभी कभी ज्वर की गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि रोगी परेशान हो जाता है, प्यास ज़्यादा लगती है और गर्मी के कारण आँख और मुंह से लाल हो जाते हैं और संपूर्ण शरीर जो है तो जलता हुआ महसूस होता है, जैसे आगी लगी हो चारों तरफ से और हमारा शरीर जल रहा हो, मतलब स्नान करने का मन कर रहा हो, ठंडा ठंडा पानी का पीने का मन बहुत कर रहा हो, मुंह सूखने लगा हो, बार बार मुंह सूख जाता हो, पानी पीते हो पेट में जगह नहीं है फिर भी गला सूख रहा हो, इस प्रकार की कंडीशन आती है। और रात में जैसे पेशाब पानी पिएंगे तो पेशाब ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऐसी हालत में प्रवाल पिष्टी अगर गुरिच सत्व के साथ हम मिला के, मतलब प्रवाल पिष्टी अगर हम 3 रत्ती देंगे और 2 रत्ती गुरिच सत्व अगर दे देते हैं तो इस प्रकार की समस्या उपद्रव जो है तो हमारे शांत हो जाते हैं और पित्त प्रकोप जहाँ भी हमारे बॉडी में आ रहा है वहाँ प्रवाल पिष्टी अगर देते हैं तो हमारा सभी प्रकार का पित्त दोष खत्म करके और हमारे सभी दोषों को नष्ट करके हमको ऊर्जावान बनाने का सामर्थ्य रखता है यह। दोस्तों, हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस कारण से हम विराम चाहते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आएगा यह वीडियो तो आप शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम अन्य वीडियो और प्रवाल पिष्टी के और अच्छे अच्छे प्रयोग हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास जितना ज्ञान है उतना हम आपको अपने तरीके से पहुंचा रहे हैं। अगर कुछ त्रुटियां कहीं भी रह गई हों तो क्षमा करें और उसको सुधारने का प्रयास करें और हमको बताएं तो जिससे हम उसमें भी सुधार कर पाएँ। दोस्तों, यह आयुर्वेद है और महान है और इसको हम अगर चाह के भी हम 1, 2, 3%, 5% से ऊपर नहीं ग्रहण कर पाते, यह अनंत है और इसके ज्ञान की व्याख्या केवल एक आदमी ही नहीं कर सकता। जितने मस्तिष्क हैं सब आयुर्वेद पे ही निर्धारित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।